हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है IAS-PCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और फिर से समय हो गया है हमारे न्यूज इन शॉर्ट का। ठीक है, चलो ये वाली राइम नहीं जमी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, इससे पहले कि अपन सेशन स्टार्ट करें, टाइमिंग्स देख लो, क्योंकि क्या होता है, एक तो जो नए बच्चे रहते हैं वो हमेशा यही पूछते रहते हैं, मैम आपका नाम क्या है, नाम क्या है। इतने महीने हो गए तब भी नाम नहीं पता। ध्यान से, जो नए लोग हैं उनके लिए फिर से एक बार बोले देती हूँ, नाम मेरा संस्कृति है, ठीक है। अपनी न्यूज इन शॉर्ट की टाइमिंग है 8:30 AM, ठीक है, और शाम को 8:30 PM, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पूरे दिन की बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, उसको 10-15 मिनट में होलिस्टिक मैनर में डिस्कस करते हैं। सुबह का सेशन मैंने लिया था, दिल्ली में ई ऑन बोर्डिंग का जो पूरा का पूरा सेटअप है वो इंस्टॉल हो गया है। दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें ई ऑन बोर्डिंग का सिस्टम इंस्टॉल हो गया है, तो उस सेशन को जाकर के भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चलिए, और क्या, और कौन सा सेशन चल रहा है इसी यूट्यूब चैनल पर? एक तो अपने करंट अफेयर का चल रहा है ना, न्यूज इन शॉर्ट वाला, 8:30 AM 8:30 PM। साथ ही साथ हर मंडे को पॉलिटी के प्रीवियस ईयर, क्योंकि मेरा नाम संस्कृति है तो मैं पढ़ाती पॉलिटी हूँ, ठीक है ना, तो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, उसका प्रैक्टिस चल रही है। साइकिल वाइज चलता है, मंडे को साइकिल आता है पॉलिटी का, इसीलिए पॉलिटी वाली क्लास मैं लेती हूँ सुबह 11 बजे, उसमें भी आना बिल्कुल मत भूलिएगा हर मंडे को। चलिए, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये देखिए न्यूज़ देख लीजिए क्या है। क्रिकेट प्रेमी कितने हैं ज़रा कमेंट करके मुझे बताना। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग क्रिकेट प्रेमी हैं और कितने लोगों ने VVS लक्ष्मण का नाम सुना है, ठीक है। वैसे तो अब VVS लक्ष्मण ने क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है, पर अभी हाल फिलहाल में ही VVS लक्ष्मण जो है वो क्या बने हैं, NCA के हेड बने हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जानते हो, ठीक है, उसके क्या बने हैं, VVS लक्ष्मण हेड बन गए हैं, ठीक है। ये देखो कलर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे VVS लक्ष्मण के बारे में भी, और बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूं मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बारे में। पूरे सेशन में साथ में बने रहिएगा, और क्या, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये जो सेशन न्यूज़ इन शॉर्ट के वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, वो आपकी पढ़ाई में, आपके लाइफ में डे टू डे जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जीके की बातें होती हैं, न्यूज़ की बातें होती हैं, उस माध्यम से भी सही, लेकिन अगर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, सेशन को एक बार लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, VVS लक्ष्मण ने अपने ट्विटर हैंडल पे, ये जो पीछे फोटो दिख रही है ना आप लोगों को, ये फोटो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करी थी और लिखा था कि मेरा फर्स्ट डे है NCA में, ठीक है ना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई अपनी क्या, अपना करंट अफेयर हो गया। अच्छा, अब चलो VVS लक्ष्मण के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बैट्समैन रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनका पूरा नाम, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं ना, और उनका पूरा नाम ये लिखा हुआ है, वांगीपुरापु वेंकटा साई लक्ष्मण, ठीक है ना, VVS लक्ष्मण, ठीक है, VVS लक्ष्मण, ठीक है ना। 1974 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और अभी वो क्या है, अभी वो कमेंटेटर हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया कि वो इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए थे और इंडिया के लिए खेलते थे, बैट्समैन थे, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और वो क्या बन गए हैं, कमेंटेटर बन गए हैं। साथ ही साथ और कौन कौन से पद संभाल रहे हैं, एक तो बता ही दिया, NCA का, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, NCA, ठीक है, NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी, और क्या, इंडिया अंडर 19 का उनके भी हेड हैं, ठीक है, और इंडिया A एक और टीम होती है, अभी बताऊंगी, उसके भी क्या है, हेड है VVS लक्ष्मण। चलिए, और क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि राइट हैंड बैट्समैन है। अब ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए कि VVS लक्ष्मण जो हैं वो राइट हैंड बैट्समैन रहे हैं, ठीक है। चलिए,
तो अब क्या, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और एनसीए के बारे में आपको आगे बताऊं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बारे में, यहाँ पे इंडिया ए नाम आप देख रहे हो। आपने वुमेन टीम के बारे में सुना है, फिर एक अपनी इंडिया की टीम है ही है, ठीक है, जिसमें विराट कोहली वगैरह है। और आपने अंडर 19 भी सुना होगा, अंडर 19 में भी मैन एंड वुमेन है। लेकिन ये इंडिया ए क्या है, ये कौन सी टीम है? देखो, एक तो होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे सारे मैचेस खेलती है, ठीक है ना, एक तो होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे सारे के सारे मैच खेलती है, ठीक है, जो टीम होती है जो आप देखते हो, ठीक है। एक और टीम उसी हायरार्की में थोड़े से नीचे होती है, जो ओडीआई वगैरह नहीं खेलती है, वो इंडिया ए होती है, ठीक है, इंडिया ए कहलाती है। वो ओडीआई वगैरह, उनके जो मैच होते हैं उन्हें ओडीआई वगैरह नहीं कहा जाता है, ठीक। तो ये एक और प्रकार की इंडिया की क्रिकेट टीम है, जस्ट जो आप टीम देखते रहते हो टीवी में उसके नीचे आती है, और ये भी बहुत बेहतरीन खेलती है। चलो अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बारे में देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं और बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं। कई बार पढ़ने में मजा नहीं आता, मन नहीं लगता, और कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता फिर बाद में, ठीक है। तो क्या देखो, 2000 में ये क्या बनी थी, क्रिकेट एकेडमी बनी थी। दो चीजों के लिए बनी थी। क्रिकेट एकेडमी से सीधे सीधे एक तो ये लगता है कि भाई जो बहुत ब्रिलियंट खेलते होंगे, बहुत अच्छा खेलते होंगे क्रिकेट पर्सन, उनको क्या दिया जाता है, यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, ताकि वो हमारी जो एक नेशनल टीम है उसका हिस्सा बन पाए, वो हमारे देश के लिए खेल पाए। ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात हुई। लेकिन दूसरी चीज क्या है, जो इंजर्ड क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनके लिए ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो एक रिहैबिलिटेशन का भी काम करती है। अब जैसे इंजरी हो गई, कोई बॉलर है, उनके हाथ में अगर इंजरी हो गई, ठीक है, तो वो रेस्ट पे रहेंगे, फिर दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही ना फील्ड पे उतरेंगे। तो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, ठीक है। इस तरीके की चीजें, तो दोनों चीजें नेशनल क्रिकेट एकेडमी दोनों चीजें करवाता है। एक तो क्या हो गया, रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड क्रिकेटर्स, और दूसरा क्या, ट्रेनिंग यंग क्रिकेटर्स, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सके। कब आया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी? 2000 में आया था। अच्छा, अब कहां पर है? बैंगलोर में है, ठीक है, बैंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा लोकेशन चाहिए तो गूगल मैप पे खोल करके अपने घर से उसका डिस्टेंस नाप भी सकते हैं कि पैदल जाने में कितने महीने लग जाएंगे, ठीक है। चलो, तो चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बैंगलोर कर्नाटक में नेशनल क्रिकेट एकेडमी क्या है, सिचुएटेड है। 2000 में स्टैब्लिश हुई थी। किस किस लिए? ताकि वो यंग टैलेंट को क्या कर सके, ट्रेन कर सके, सो दैट वो कहाँ जा पाए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल पाए। और साथ ही साथ एक और काम है क्या नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, रिहैबिलिटेशन का काम। किनके लिए? इंजर्ड क्रिकेटर्स के लिए। चलो, अब एक और बड़ी अच्छी चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा आई शुड इंक्लूड दिस। एनसीए जो है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है, वो ये अवार्ड देता है बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप, ठीक है ना। अवार्ड नहीं, स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप कौन देता है? एनसीए देता है, ठीक है। अब बॉर्डर, ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर नहीं है। एक्चुअल में देखो, ऑस्ट्रेलिया के एक क्या थे, प्लेयर थे, उनके नाम पर, और इंडिया के एक प्लेयर हैं सुनील गावस्कर, उनके नाम पर क्या रखा गया है, इस अवार्ड का नाम रखा गया है बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप अवार्ड, ठीक है। एलन बॉर्डर नाम था किनका? जो ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, प्लेयर थे, ठीक है, और सुनील गावस्कर जो इंडिया की तरफ से खेलते थे, उन दोनों के नाम पर इस स्कॉलरशिप का नाम रखा गया है, ठीक है। लेजेंडरी दोनों के दोनों प्लेयर्स हैं। अब देखो, इन दोनों ने क्या किया था, क्या खास बात करी थी? 10,000 रन जीते थे, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। जीते मतलब स्कोर किए थे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों प्लेयर्स के नाम पर ये स्कॉलरशिप है जो कि दी जाती है। चलिए, कौन सी स्कॉलरशिप? बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप। कौन देता है? नेशनल क्रिकेट एकेडमी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अभी अभी कौन हेड बने हैं? वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं, ठीक है। क्या
किसके लिए फेमस थे? वो लेजेंडरी बैट्समैन थे और अभी वो कमेंटेटर हैं, अंडर 19 के भी हेड हैं और इंडिया ए के भी हेड हैं। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। कुछ नहीं, मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी नई मिली होगी। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। कल सुबह के 8:30 के सेशन में मिलते हैं फिर से एक बार लाइव। और उससे पहले कि मैं आप लोगों से विदा लूं, देखिए IAS PCS बनने का अगर आप रखते हैं सपना, तो आप उस सपने को साकार कर सकते हैं स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में, गाइडेड मैनर में तैयारी कर सकते हैं एग्जामपुर के सार्थक बैच के साथ, क्योंकि एग्जामपुर का सार्थक बैच हो चुका है लॉन्च। तो क्या करिए, जल्दी से अवेल कर लीजिए सार्थक बैच और बहुत बेहतरीन तरीके से प्री कम मेंस की टारगेटेड तैयारी कर दीजिए शुरू। ठीक, चलिए अब ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही जनरल प्राइस में एग्जामपुर ने अवेल कराया है। केवल 14,999 आपको देने हैं और आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं प्री कम मेंस की। लेकिन एक और सरप्राइज कि इतने कम प्राइस में भी आपने मिलेगा क्या? 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप लगाते हैं मेरा कोड SANK10। कोड गड़बड़ लगाएंगे तो क्या होगा? अकाउंट से ज्यादा पैसा कट जाएगा? नहीं, कोड गड़बड़ लगाएंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। SANK10 इट इज, ठीक है ना। चलिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है, कॉल कर लीजिए। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर लीजिए, हमारी टीम आपसे तुरंत क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। अब आपका काम है क्या कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना है कि मैम ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही सेशन लाते रहिए। और अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी लिख दीजिए, तो मुझे हटा भी दिया जाएगा, ठीक है ना। एग्जामपुर अवेलेबल है हर जगह, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, फेसबुक पर भी एग्जामपुर फैमिली है, इंस्टाग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर भी है। तो जाइए और एग्जामपुर से हर जगह कनेक्ट कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए थोड़ा सा और एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड करिए बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने के लिए। और इन दैट केस अगर आप मेरे से इंडिविजुअली, इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद मी, आई एम ऑल्सो देयर इंडिविजुअली ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। मेरा नाम संस्कृति है, चेहरा आपने देख लिया। जाइए थोड़ा रिसर्च करिए, ढूंढिए और गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम वेयर एवर यू फील लाइक टू। चलिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह 8:30 की क्लास में। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा सेशन को शेयर करिए। एंड ऑफ कोर्स मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप इसी फॉर्मेट में चाहते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे से वीडियोस के माध्यम से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्या कराया जाए, हम वीडियोस लेकर के आए, तो वो टॉपिक भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उन टॉपिक्स पर भी हम ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और सेशन आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। अब मैं लेती हूँ विदा, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।